तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं 1973 में आई जेम्स बॉन्ड की 8वीं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लिव एंड लेट डाई। ये मूवी इलैन फ्लेमिंग की 1954 की नॉवल, जिसका नाम भी सेम लिव एंड लेट डाई है, उससे ये बेस है। और इस मूवी में हमें तीसरे जेम्स बॉन्ड रॉजर मूर देखने मिलते हैं। इससे पहले की 7 मूवी में जेम्स बॉन्ड का रोल शॉन कॉनरी और जॉर्ज लेज़नबी ने निभाया था। और इस मूवी में भी फिल्म मेकर्स पहले शॉन कॉनरी को ही इस मूवी के लिए कंसीडर कर रहे थे, मगर शॉन कॉनरी ने इस रोल के लिए मना कर दिया और फाइनली फिल्म मेकर्स ने रॉजर मूर को इस मूवी के लिए साइनिंग किया। तो चलिए अब इस मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और IMDb रेटिंग जान लेते हैं। तो इसका बजट था $7 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी $162 मिलियन की। और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। इस मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और उस वक्त की ये जेम्स बॉन्ड की मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी के फैक्ट्स बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह जेम्स बॉन्ड के स्टंटमैन का एक पैर एक क्रोकोडाइल खाने वाला था। और 20 जनवरी 1980 को जब लिव एंड लेट डाई ब्रिटिश टीवीओ पर रिलीज हुई, तब उसे कितने जनों ने देखा। तो प्लीज इसके एंड तक बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले की 7 मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद आप चाहो तो उन एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं कि MI6 के 3 एजेंट्स 24 घंटे में मिस्टीरियस तरीके से मारे जाते हैं। पहला आदमी जो होता है वो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मरता है, और दूसरा MI6 का एजेंट न्यू ऑर्लियंस में मरता है, और तीसरा MI6 का एजेंट कैरिबियन नेशन के सेंट मोनिक में मरता है। और इन सब में MI6 के हेड M को शक डॉक्टर कनांगा के ऊपर जाता है, क्योंकि जहां पर MI6 का तीसरा आदमी मरा था, डॉक्टर कनांगा उस आइलैंड का डायरेक्टर है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जेम्स बॉन्ड को न्यूयॉर्क भेजा जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में डॉक्टर कनांगा भी आ रहा होता है। और जब जेम्स बॉन्ड CIA एजेंट फिलिक्स लाइटर से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी विस्पर, जो कनांगा का ही आदमी होता है, वो जेम्स बॉन्ड के टैक्सी ड्राइवर को मार डालता है ताकि जेम्स बॉन्ड का इसमें एक्सीडेंट हो जाए। मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके कार को संभाल लेते हैं और इसमें उनकी जान जाते जाते बच जाती है। और फिर बाद में वो फिलिक्स लाइटर को उस किलर का नंबर प्लेट बता देते हैं, और फिर फिलिक्स कुछ देर के बाद जेम्स बॉन्ड को उस जगह का पता बता देते हैं। और यहाँ इन सब में जेम्स बॉन्ड मिस्टर बिग से मिलते हैं, जो एक क्रूर गैंगस्टर और एक रेस्टोरेंट की चेन यूनाइटेड स्टेट्स में चलाता है। और इन सब में जेम्स बॉन्ड एक टैरेट कार्ड रीडर सॉलिटेयर से मिलते हैं। टैरेट रीडर उसे कहते हैं जो पत्ते देखकर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस देख सकता है। और यहाँ मिस्टर बिग अपने वफादार आदमियों को जेम्स बॉन्ड को मारने के लिए कहता है, मगर जेम्स बॉन्ड उन दोनों को मार के CIA एजेंट स्ट्रेटर की मदद से वहां से निकल जाते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड सैन मोनिक जाते हैं, जहाँ पर वो रोजी कार्वर, जो एक CIA डबल एजेंट है, उससे मिलते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड उसे अपने दोस्त कोरल जूनियर के पास ले जाते हैं, और फिर कोरल उन दोनों को अपनी बोट पर बिठाकर सॉलिटेयर के आइलैंड के पास ले जाता है। जब जेम्स बॉन्ड और रूसी उस आइलैंड पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी जेम्स बॉन्ड को शक होता है कि रोजी डॉक्टर कनांगा के साथ मिली हुई है। तो जेम्स बॉन्ड उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उसे सारी सच्चाई कहने के लिए कहते हैं, मगर जब तक वो डॉक्टर कनांगा की सारी सच्चाई बता पाती, उससे पहले ही कनांगा उसे मरवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके सॉलिटेयर के रूम में चले जाते हैं, और वहां वे उस टैरेट कार्ड्स के बंडल, जो सिर्फ लवर्स को दिखाता है, उससे वो सॉलिटेयर को ट्रिक करते हैं ताकि वो ये सोचे कि जेम्स बॉन्ड सिर्फ उसके लिए ही है। और जेम्स बॉन्ड उसे सिड्यूस भी करते हैं, जिससे सॉलिटेयर अपनी वर्जिनिटी खो बैठती है, और साथ ही साथ वो अपने टैरेट कार्ड रीडर्स की पावर भी खो बैठती है, जिससे वो अब ना ही फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस देख
देख पाएगी और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो जेम्स बॉन्ड का साथ देगी। और जब वो दोनों उस आइलैंड से निकल रहे होते हैं कि तभी कनांगा के आदमी उनका पीछा करते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड एक बस लेकर वहां से सॉलिटर और अपने आप को उन लोगों से बचाकर बोट से और फिर प्लेन से न्यू ऑरलियंस जाते हैं। मगर यहाँ मिस्टर बिग के वफादार आदमी जेम्स बॉन्ड और सॉलिटेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इसमें जेम्स बॉन्ड बच निकलते हैं, मगर वो लोग सॉलिटेयर को पकड़ लेते हैं और फिर जेम्स बॉन्ड सॉलिटेयर को न्यू ऑरलियंस में ढूंढने जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा एजेंट मरा था। और एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड की मुलाकात मिस्टर बिग से होती है, जहाँ पर मिस्टर बिग अपने चेहरे से प्रोस्थेटिक फेस मास्क निकालता है और उनसे कहता है कि मैं ही कनांगा हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि कनांगा ने आखिर क्यों उन MI6 के एजेंट्स को मारा था। दरअसल कनांगा अपने रेस्टोरेंट के आड़ में हीरोइन फ्री में देता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि वो पॉपी फील्ड्स की रक्षा करता है सैंड मॉर्निंग के लोकल लोगों का शोषण करके। दरअसल वो उनके मन में वुडू प्राइज्ड बैरन समिति का डर बैठाता है और वो जेम्स बॉन्ड को ये भी बताता है कि वो हीरोइन इसलिए बांटता है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नशेरियों की तादाद बढ़ाए और बाकी दूसरे ड्रग डीलर्स बैंकरप्ट हो जाए, जिससे वो हीरोइन के फील्ड में नंबर 1 हो जाएगा और वो जब चाहे तब उसकी प्राइस घटा बढ़ा सकता है और वो उन पैसों से दूसरी नशीली दवाइयों के ऊपर भी काम कर सके। और यहाँ कनांगा बहुत गुस्सा होता है कि सॉलिटेयर ने जेम्स बॉन्ड के साथ इंटीमेट होकर अपनी टैरेट रीडर वाली शक्ति खो चुकी है, जिससे सॉलिटेयर अब कनांगा की किसी भी काम की नहीं है और अब कनांगा उसके लिए ये सोचता है कि वो उसे बैरन समिति के लिए कुर्बान करेगा। और इसी में कनांगा के वफादार आदमी टीही और एडम जेम्स बॉन्ड को मगरमच्छ के तालाब में उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड एक के ऊपर एक मगरमच्छ पर कूदकर बच जाते हैं और वहाँ जो ड्रग्स की लेबोरेटरी होती है उसमें वो आग लगा देते हैं और वहाँ से वो एक स्पीड बोट चोरी करके भागने लगते हैं। मगर यहाँ उनका पीछा एडम, शेरिफ, JW पेपर और लुइजियाना स्टेट पुलिस करती है, मगर ये लोग जेम्स बॉन्ड को नहीं पकड़ पाते हैं और इसमें एडम जो जेम्स बॉन्ड का पीछा कर रहा होता है उसे जेम्स बॉन्ड मार डालते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड सैंड मॉर्निंग जाते हैं जहाँ पर सॉलिटेयर को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था और यहाँ जेम्स बॉन्ड कनांगा के पॉपी फील्ड्स पर टाइम बॉम्ब लगा देते हैं और जब वो लोग सॉलिटेयर की बलि चढ़ाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पॉपी फील्ड्स पर बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी जेम्स बॉन्ड सॉलिटेयर के पास जाकर उसे आजाद कर देते हैं और तभी सॉलिटेयर की बलि चढ़ाने के लिए एक दूसरा समिति आता है और वो जेम्स बॉन्ड से लड़ता है और जेम्स बॉन्ड उससे लड़के उसे जहरीले सांपों से भरी एक कॉफिन में डाल देते हैं, जिसके वजह से वो मारा जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड सॉलिटेयर को अपने साथ लेकर कनांगा के अंडरग्राउंड रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, मगर कनांगा उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को शार्कों से भरी एक पुल के ऊपर लटका देता है, मगर जेम्स बॉन्ड उससे बच निकलते हैं और वो कनांगा के साथ लड़ाई करके उसे पुल में गिरा देते हैं और वो कनांगा के मुंह में कंप्रेस्ड गैस पिल डाल देते हैं, जिससे कनांगा एक बलून की तरह फूल जाता है और कुछ ही देर में वो फट भी जाता है। और फिर सीन ऐसे शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि फेलिक्स लाइटर जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी को एक ट्रेन में बैठा देता है और हम इस ट्रेन में टीही को भी देखते हैं और टीही पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ कर देता है और यहाँ वो जेम्स बॉन्ड के रूम में जेम्स बॉन्ड को मारने आया होता है, मगर जेम्स बॉन्ड उसे देख लेते हैं और यहाँ टीही और जेम्स बॉन्ड में बहुत कड़ी फाइट होती है और यहाँ टीही जेम्स बॉन्ड को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड उसके रोबोटिक हाथ के वायर काट देते हैं, जिसके वजह से उसका हाथ खिड़की में ही अटक जाता है और फिर जेम्स बॉन्ड उसके पैर को उठाकर उसे ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर टीही का एंड हो जाता है। और फिल्म की एंड में हम एक समिति को तेज ट्रेन के सामने बैठा हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए अब इस मूवी के कुछ अननोन और सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं।
फैक्ट नंबर 1, तो इस मूवी में जो JW पेपर और एडम के ऊपर से जो स्पीड बोट जंप सीन होता है, उसने उस टाइम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता था, क्योंकि जो स्पीड बोट JW पेपर और एडम के ऊपर से गुजरा था वो 110 फीट के ऊपर से गुजरा था। फैक्ट नंबर 2, जब इस मूवी के लिए लोकेशन डिसाइड किया जा रहा था तब सिड केन जो इस मूवी के सुपरवाइजिंग आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था ट्रेसपैसर विल बी ईटन यू, और वहाँ के ओनर रोज कनांगा ने उन्हें वहाँ की टूर कराई और यहाँ सिड ने एक सीन सोचा और उसे स्क्रिप्ट में लिखवा दिया और फिल्म के प्रोड्यूसर को रोज कनांगा नाम अच्छा लगा और उन्हें इतना काफी था कि वो उसे चेंज करके मिस्टर बिग का ईगो रख दिए और जो कैरेक्टर का असली नाम जकाटा था चेंज करके कनांगा रख दिया गया। फैक्ट नंबर 3, और जब रोज के क्रोकोडाइल खेत में शूटिंग हो रही थी तभी रोज ने फिल्म प्रोड्यूसर को जेम्स बॉन्ड के क्रोकोडाइल के ऊपर से जंप करने वाला सीन सजेस्ट किया, जिसे सुनकर फिल्म मेकर्स को ये आइडिया सही लगा। फैक्ट नंबर 4, और इस मूवी के लिए रोज रॉजर मूर के स्टंटमैन बने, जिसके लिए उन्हें क्रोकोडाइल सीन जिसमें उन्हें क्रोकोडाइल के ऊपर से कूदकर जाना था और सीन फिल्माते हुए 3 टेक में एक क्रोकोडाइल ने रोज के पैर की एड़ी पर अपना दांत मारा, मगर रोज इसमें बच जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल फैक्ट नंबर 5, रॉजर मूर की पहली जेम्स बॉन्ड की मूवी जब 20 जनवरी 1980 में ITV पर दिखाई गई थी तब 2 करोड़ 3 लाख की व्यूज इसे मिले और वो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात थी और इसे उस वक्त जेम्स बॉन्ड सीरीज का हाई पॉइंट भी कहा जाता था। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।